Good morning, all of you. Today we will discuss area of circle, sector, and segment from NCERT book, exercise 12.2, question number 8. Question is: a horse is tied to a peg at one corner of the square shaped field. ग्रास फील्ड हम एक स्क्वायर बना दिए जिसका साइड है ए बी सी एंड डी. दिस इज द स्क्वायर ग्रास फील्ड. द साइड 15 मीटर. ये ऑल साइड्स ए बी 15 मीटर, बी सी 15 मीटर. All a square have all sides are equal. This side also 15, this side also 15 meter. By means of 5 meter long rope, एक हॉर्स को जो टाइट किया गया किसी कॉर्नर पर, बी कॉर्नर पर, इसका एक रॉप लगा दिया गया गला में, जो which is 5 meter long. कितना लॉन्ग है? 5 meter long. Find first में area of that part of the field in which the horse can graze. तो उसके गला में अगर 5 मीटर का रॉप है तो इतना पार्ट को ग्रेज करेगा, है ना, मूव करके ऐसा मूव करेगा. क्योंकि इधर तो ग्रास है नहीं, इस कॉर्नर में ग्रास है नहीं, तो ये इतना पार्ट ही वो ग्रेज करेगा, दिस पार्ट. तो आप बता सकते हो कि स्क्वायर का ऑल एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री. यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. आपका ये एक क्वाड्रेंट हो गया. अगर पूरा राउंड कर देते एक सर्कल बन जाएगा. या इसको एक हम सेक्टर भी कर सकते हैं जिसका रेडियस 5 मीटर और एंगल 90 डिग्री. तो अगर इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which horse can graze, तो area of sector सेक्टर का नाम दे सकते हो बी. ए बी सी डी दिए हैं तो बी डी ई कर दो, यहाँ एक्स कर दो, बी डी एक्स ई. थीटा बाय 360 or into pi r square, in which theta is equal to 90 degree, radius 5 or pi is equal to taken 3.14 in this question. Now theta 90 by 360 or into pi is equal to 3.14 और रेडियस 5 into 5. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना. इसको हम सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स में. डिनोमिनेटर में 3.14 into 5 into 5 25 by 4. 3.14 into 25 करेंगे तो 78.5 by 4. 78.5 by 4 डिवाइड करेंगे तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर में है, ये सब लेंथ दिया हुआ है मीटर में. 5 मीटर लॉन्ग रॉप है. साइड इज आल्सो 15 मीटर ऑफ द स्क्वायर. तो 19.625 मीटर स्क्वायर. यानी वो अगर हॉर्स का गला में 5 मीटर लॉन्ग रॉप है तो इतना पार्ट ही एरिया ग्रेज कर पाएगा. इतना पार्ट तो 19.265 मीटर स्क्वायर. और क्योंकि ग्रास आपका इधर भी है. सेकेंड, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया if the rock were 10 meter long instead of 5 meter.
अब है देखिए 5 मीटर पर था, है ना, ये कितना था 5 मीटर। अब इसमें हम और इसका 5 से इंक्रीज करके 10 ले गए। कितना ले गए 10। तो अगर हॉर्स को 10 मीटर तक ड्रॉप कर दिए तो इतना पार्ट और इंक्रीज हो जाएगा। अब ये पार्ट पूरा ग्रेज करेगा, नहीं जो डॉटेड पार्ट है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा, इतना पार्ट के ग्रेजिंग पार्ट और बढ़ जाएगा जो डॉटेड एरिया से लिखा है। तो अब पूछ रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, यानी ग्रेजिंग एरिया जो इंक्रीज हुआ ये पार्ट हुआ डॉटेड पार्ट। अब इसका एरिया फाइंड करना है, इंक्रीजिंग एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया में टोटल एरिया में जो प्रीवियस एरिया था उसको माइनस कर देंगे। तो इंक्रीजिंग एरिया नंबर फर्स्ट था, सेकेंड में इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू, अब क्या करोगे डी ई, यहां कर देते हैं एफ जी एच, यानी एरिया ऑफ सेक्टर बी एफ जी एच, यानी टोटल का आ गया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी डी एक्स ई। एरिया ऑफ सेक्टर बी एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी डी एक्स ई। ऐसा कट गया, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड किए हुए जो पहले का था, न्यू एरिया आपका जिसका रेडियस यहां से इस प्लेस तक 10 मीटर है। कितना है 10 मीटर इंक्रीज किया, पहला था 5 मीटर। तो 10 मीटर में थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, सुपर तो कैपिटल आर स्क्वायर मान लेते हैं, और माइनस पहले का एरिया डायरेक्ट पुट कर देते हैं 19.625, हम यहां पर पुट कर सकते हैं 19.625। और नहीं तो आप यहां पर एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट कैपिटल आर इसको मान लिए और स्मॉल आर इसको मान लिए, यानी थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पहला का जो अभी जो न्यू इंक्रीजिंग एरिया है वो 15 मीटर आ रहा है, इसको कैपिटल आर नाम दिए, और पहले का स्मॉल आर। थीटा मींस 90 डिग्री, 90 बाय 360 यानी 1/4 पाई, कॉमन ले लीजिए कैपिटल पाई का वैल्यू का करना 3.14 लिख लीजिए 3.14, क्लियर थोड़ा नहीं हो रहा है। पाई कॉमन लेकर के डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देते हैं, दोनों टर्म से हम थीटा 360 और पाई को कॉमन ले लिए, बस क्या कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इक्वल टू 15 और स्मॉल आर इक्वल टू 5, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसमें 19 into 360 4 टाइम्स में, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी 3.14 इंटू a प्लस b करोगे तो 15, a माइनस b करोगे तो 5 बाय 4। अब इसको सॉल्व करो, 3.14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, अगर इस तीनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो 235.5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, अब
डिवाइड करो 235.5 बाय 4, 58.875 मीटर स्क्वायर। अभी ये इंक्रीजिंग एरिया है। क्या है? इंक्रीजिंग एरिया है। जो आप डायग्राम में यहाँ पर जो इंक्रीजिंग पार्ट दिखाए हैं डॉटेड वाले, ये आपका इंक्रीज एरिया। इट इज क्लियर? बहुत का आंसर आया हुआ है। अंकित, आकाश, ये सब आंसर भेजे हैं। फर्स्ट का लाए हैं 19.62 सेंटीमीटर, नहीं आपका यूनिट है मीटर में, यहाँ पर होना चाहिए मीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर भेजे हो, दोनों का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ दूसरा है, और आकाश भी भेजे हैं आंसर। चलिए ठीक है, कोशिश किए आप पहले बनाए, अच्छी बात है, कोशिश करते रहना है। तो समझ गए सब लोग? किसी को प्रॉब्लम इसमें? और कोई स्टूडेंट तो फिर से पूछना है कि आगे बढ़े। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, एक्सरसाइज 12.2 में एन अम्ब्रेला हैज 8 रीब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeters. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. यानी दो कंस्क्यूटिव रीब का एरिया फाइंड करना है उस अम्ब्रेला का। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आपके पास है ही एनसीईआरटी बुक में। अभी हम डायरेक्ट एक अम्ब्रेला बना हुआ भी आपके बुक में है, देख लोगे, ठीक है। इस अम्ब्रेला में 2 पॉइंट दे रहे हैं, अब एक यहां से इसको, ये अम्ब्रेला है। अब इस अम्ब्रेला में 8 रीब्स है। कैसे रीब्स बना हुआ है? इस टाइप से बना हुआ है। जो आगे से आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, इसको देखिए क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है। जो साइड में फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब में क्लॉथ है ऊपर से, इसी को कन्वर्ट किया है रीब्स में। ये सब इसके बीच का रीब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सर्किल को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में। और इस दोनों रीब्स का बीच का एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया क्या होगा, एक रीब्स का एरिया क्या होगा। तो पहले हमको एक सेक्टर फॉर्म हुआ, ये सेक्टर का एंगल फाइंड करना है। मान लो सेंटर ओ है, ए और बी दो रीब्स है, ओ ए और ए बी ओ बी, और इस दो रीब्स के बीच का एरिया फाइंड करोगे। हम इस थीटा का अगर एंगल फाइंड करें, यहाँ थीटा है, तो 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रीब्स में डिवाइड हुआ, 8 सेक्टर में डिवाइड हुआ।
एरिया या एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर एट द सेंटर, each sector at the center कितना होगा? तो टोटल एक सेंटर में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 एंगल है, टोटल थीटा 1 एंगल 2 3 4 5 6 7 8 एंगल है, 8 से डिवाइड कर दीजिए और 45 डिग्री आपका थीटा निकल गया 45 डिग्री, इस एंगल इज 45 डिग्री। अब आपका रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में, एन अम्ब्रेला हैज 8 लीव्स which is equally spaced, assuming umbrella to be flat circle radius 45 सेंटीमीटर, इसका रेडियस में है 45 सेंटीमीटर, सब इस साइड जो लीव्स है 45 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया बिटवीन two consecutive leaves, the area between consecutive leaves is equal to, अब एरिया दो रील्स के बीच का भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना। देखिए मेरे पास आंसर आ गया, चलिए पहले बना लेते हैं, थीटा बाय 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर इन विच थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, पाई का कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप 22/7 ही लेंगे और इनटू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, 45 into 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो 8 टाइम्स, क्योंकि 2 जा 90 और 7, अब ये नहीं कैंसिल होगा, 2 से कर सकते हो 4 और 2 से 11, यानी 11 into 45 divided by 7 into 4 28 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे या इसको प्रोडक्ट करोगे 45 2 टाइम्स into 11 तो क्या आएगा, इक्वल टू by 28। अब डिवाइड करेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो या पॉइंट में ले आओ, क्या आएगा इससे आंसर इसका 535। तो इसको राउंड करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड कर दिए 2 प्लेस तक तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन आपका रहेगा और थोड़ा इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है।